हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ंतु। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का वो टॉपिक जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, मैंने लास्ट वीडियो में जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें बताया है कि जो पोलन ग्रेन है उसमें मेल गैमेट्स रहते हैं। बट वो मेल गैमेट्स बनाने के लिए पोलन ग्रेन को और भी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और वो जो स्टेजेस है, जो डेवलपमेंट स्टेजेस हम बोल सकते हैं कि मेल पोलन ग्रेन आगे डेवलपमेंट में जाके फिर मेल गैमेट्स बनाता है। और जो भी मटेरियल, जो भी सेल या जो भी चीज मेल गैमेट्स को रखेगी उसे हम गैमेटोफाइट कहेंगे। अब वो मेल गैमेट को रख रही है इसलिए उसे हम मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो प्लांट्स का पोलन ग्रेन होता है वो आगे डेवलपमेंट प्रोसेस में जाता है और उस पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स बनते हैं और वही पोलन ग्रेन आगे चल के मेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। वैसे उसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, बट वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। अब पोलन ग्रेन कैसे बनता है? अब यहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँ आपको, तो एक सेल होता है जिसका नाम होता है पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल, ये जो पोलन मदर सेल है ये मियोसिस में जाता है। और मियोसिस में आपको पता है एक सेल से कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल को एक और नाम है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं पोलन मदर सेल को, क्योंकि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर ये नाम है। तो पोलन ग्रेन बनने वाले सेल को कहेंगे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जाता है मियोसिस में, और जब ये मियोसिस में जाता है तो आपको 4 नए हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। और ये सारे के सारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये आगे डेवलपमेंट में जाता है, और डेवलपमेंट में जाने के बाद यहाँ पे इस पोलन ग्रेन के अंदर डेवलपमेंट होती है और बनते हैं मेल गैमेट्स। और मेल गैमेट्स जब पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं तो उसी को ही हम कहते हैं, या पोलन ग्रेन को ही हम नाम देते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट एक ऐसी कंडीशन होती है सेल की जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। तो उसे हम मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट है प्लांट्स में। ओके, तो ये तो समझ में आया कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। वो बनेगा पोलन ग्रेन से। जब पोलन ग्रेन डेवलप होगा फिर जाके मेल गैमेट्स बनेंगे और फिर पूरा होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि कैसे पोलन ग्रेन, मतलब कैसे हमारा यहाँ पे प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है वो डेवलपमेंट में जाता है। तो हम शुरू करते हैं पोलन ग्रेन से। तो फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन की डायग्राम बनाता हूं मैं पहले तो। सभी को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मेरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। हाँ, तो अब पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाया मैंने, तो दिस इज पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन में आपको पता है ये एक्साइन है, मैंने बताया स्ट्रक्चर में, और ये इंटाइन है जो अंदर की लेयर है, और ये जो बीच में छोटे छोटे ऐसे आपको दिख रहे हैं ओपनिंग्स या फिर स्मॉल पोर्शन डाउन डिप्रेशंस, उसे हम कहते हैं जर्म पोर। तो अब ये जो पोलन ग्रेन है इसी में ही चेंजेस होने वाले हैं। और क्या चेंजेस हो गए? तो सबसे पहले यहाँ पे होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा, पहला माइटोसिस फर्स्ट। यहाँ पे 2 बार माइटोसिस होने वाला है, तो पहला माइटोसिस होगा। और पहले माइटोसिस में क्या होगा, ये जो अंदर में ये जो सेल है पोलन ग्रेन का, ये जो अंदर साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होगा, 2 सेल में डिवाइड होगा। तो कैसे डिवाइड होगा वो देखते हैं।
अब ये हमारा बन गया है आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं एक्साइन, और ये हमारा बन गया है इंटरनल लेयर जिसे हम इंटाइन कहते हैं। अब ये जो इंटाइन है, ये ये जो अंदर का सेल है, ये माइटोसिस में जब जाएगा तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है, ये यहाँ से इतना, ये जो सेल है ये एक सेल है, ये फर्स्ट सेल है, और ये सेकंड सेल है। तो मतलब ऐसे दो सेल्स में यहाँ पे डिवीजन हो गया है, बट जो दूसरा सेल है, जो छोटा सेल है, वो अभी भी अटैच है, अभी भी ऐसा सेपरेट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। और जो सबसे बड़ा सेल आपको दिखेगा, जिसका ये न्यूक्लियस भी है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये जो बड़ा सेल है इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटा सा सेल बना है, इतना छोटा, इसका ये न्यूक्लियस है, उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। तो दो सेल हमें मिल गए पहले माइटोसिस से। पहले का नाम है जो बड़ा है, इट इज लार्जर वन, बड़ा सेल है, और उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जो उसी से अटैच एक छोटा सा सेल है, दैट इज जनरेटिव सेल। और ये वेजिटेटिव सेल में एक खासियत है कि इसमें काफी फूड होता है, तो फूड रिच सेल होता है ये, फूड रिच सेल होगा। तो आगे अगर कभी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी डेवलपमेंट में तो वेजिटेटिव सेल से आएगी। अब ये तो हो गया पहला माइटोसिस। अब फिर एक और माइटोसिस होता है, दूसरा माइटोसिस होता है। अब वो दूसरा माइटोसिस किसके साथ होगा, तो वो होगा हमारे जनरेटिव सेल्स में। जो ये जनरेटिव सेल होगा, ये जो जनरेटिव सेल है छोटा वाला, इस सेल में अब यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस, बट किस में होगा, जनरेटिव सेल में। तो देखते हैं कि कैसे दिखेगा फिर वो। तो सिंपल है, सबसे पहले हम बाहर की लेयर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइन। अंदर की लेयर बना देंगे, दैट इज कॉल्ड एंटाइन। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक सेल तो है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, ये तो वेजिटेटिव सेल है। बट अगर आप और देखोगे तो यहाँ पे एक और सेल सेपरेट हो गया है, मतलब डिवीजन में गया है। अब इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, रेड कलर से मैं बनाता हूँ। ये जो अपना जनरेटिव सेल है, आप देख सकते हो ये अब डिवाइड होने वाला है, सेकेंड माइटोसिस होती है। अब जब ये माइटोसिस पूरी खत्म हो जाती है तो ये जो सेल है डिवाइड होने वाला, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब मैं दिखाऊँ तो ये वेजिटेटिव सेल अलग से, और हमारा यहाँ पे ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है, ये माइटोसिस जब इसमें कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड वाला, तो इस तरीके से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे दो सेल। और ये दो सेल्स को कहते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, तो ये मेल गैमेट्स है। और ये एक्साइन आ गई। तो इस तरीके से मेल गैमेट्स बनते हैं। और जब मेल गैमेट्स इसके अंदर होते हैं तो इसको हम गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि ये जो मेल गैमेट्स है, ये कब बनेंगे। अब ये दो टाइम पे बनते हैं। एक तो एक पोलन ट्यूब है, आपको पता होगा पोलन ट्यूब का कंसेप्ट, जो पोलन ग्रेन होता है उसका जो जर्म पोर होता है, पोलन ग्रेन का जर्म पोर, ये जो जगह होती है जिसमें डिप्रेशन हम बोल सकते हैं, ये जो छोटे छोटे डिप्रेशन है, थीन लेयर्स है, उसे हम जर्म पोर कहते हैं। इस जर्म पोर से एक ट्यूब निकलती है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। अब जो मेल गैमेट्स है, ये पोलन ट्यूब के अंदर बन सकते हैं,
मतलब जो डिवीजन है किसका, जनरेटिव सेल का जो डिवीजन है, मतलब ये जो जनरेटिव सेल है इसका जो डिवीजन है वो पोलन ट्यूब में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सिंपल नॉर्मली साइटोप्लाज्म मतलब ये वाले जगह पे भी उसका डिवीजन हो सकता है। तो एंड ऑफ द डे जब पोलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमेट्स बन जाते हैं तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी खत्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर कुछ डाउट या डिफिकल्टीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आगे ऐसी वीडियोस आती रहेगी। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम मैं बोलूँगा। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।